कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, मतलब वो टॉप 1%, आखिर वो अपने पैसे को मैनेज कैसे करते हैं? चलो आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं और एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझते हैं जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। अच्छा, तो जरा गहराई से देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 75% एंटरप्रेन्योर्स हैं, 15% इन्वेस्टर्स, करीब 7% को ये दौलत विरासत में मिली है और बाकी 3% कलाकार या एंटरटेनर्स हैं। पर इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। और पता है, यही दौलत बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक कहावत है, अगर आपके पास किसी चीज का मालिकाना हक नहीं है तो आप खुद किसी के मालिकाना हक में हैं। ये सोच को सिर्फ कमाने से हटाकर मालिक बनने की तरफ ले जाने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल यह है कि ये किया कैसे जाए? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सिंपल से नियम में, 25, 15, 50, 10 का नियम। ये एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड फॉर्मूला है जिसे कोई भी अपनी इनकम की परवाह किए बिना ओनरशिप बनाने की शुरुआत के लिए अपना सकता है। चलो अब इस नियम को एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, हमारे पहले 25% से, जो असल में दौलत बनाने का ग्रोथ इंजन है। ये जो 25% पैसा है, इसे ग्रोथ एसेट्स में लगाया जाता है। अब ग्रोथ एसेट्स का मतलब क्या है? मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़े और वो हमारी जेब में पैसा डाले। यही वो तरीका है जिससे महीने दर महीने की तंगी वाले चक्र से बाहर निकला जा सकता है। और यहीं पे कंपाउंड ग्रोथ का जादू काम करना शुरू करता है। एक बात हमेशा याद रखना, जल्दी शुरू करने की ताकत ज्यादा बचत करने की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा होती है। इसे समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं, बिली और फिल की। बिली 20 साल की उम्र से हर महीने $200 इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वहीं फिल 10 साल बाद 30 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन वो हर महीने $300 इन्वेस्ट करता है। तो अब सवाल यह आता है, 60 साल की उम्र में ज्यादा पैसा किसके पास होगा? फिल ने कुल मिलाकर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, पर क्या इसका मतलब यह है कि आखिर में भी उसी के पास ज्यादा होंगे? सोचिए जरा। और जो नतीजा है वो सच में चौंकाने वाला है। फिल के पास जहां करीब $6,78,000 जमा हुए, वहीं बिली के पास $12 लाख से भी ज्यादा जमा हो गए। मतलब बिली ने कम पैसे लगाए, लेकिन सिर्फ जल्दी शुरू करने की वजह से उसे फिल से लगभग $6 लाख ज्यादा मिले। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। तो ठीक है, पर शुरू कहां से करें? ये एसेट्स का एक रिस्क स्केल है। सबसे सेफ या कम रिस्क वाले हैं इंडेक्स फंड्स और रीट्स, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं हाई इनकम स्किल्स, जैसे कोई नई चीज सीखना जिससे इनकम बढ़े। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस और अलग अलग स्टॉक्स। और हां, सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि आर्ट या क्रिप्टो करेंसी। ग्रोथ इंजन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं फाइनेंशियल फाउंडेशन की, यानी हमारी वित्तीय नींव। ये हमारे नियम का अगला 65% हिस्सा है और ये हमें सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसमें से 15% एक स्टेबिलिटी शील्ड के लिए है, जिसे हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ये शील्ड हमें अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाती है। इससे हमें मजबूरी में अपने ग्रोथ एसेट्स को नुकसान में नहीं बेचना पड़ता। लक्ष्य यह है कि कम से कम 5 महीने के जरूरी खर्चे एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखे हों। ये आंकड़ा सुनकर शायद यकीन न हो, अमेरिका में $1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 60% से भी ज्यादा लोग महीने के आखिर में मुश्किल से गुजारा करते हैं। ये लाइफस्टाइल क्रीप की प्रॉब्लम है, जहां जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बेतहाशा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हमारे नियम का अगला 50% हिस्सा सिर्फ जरूरी चीजों के लिए है। और हां, जरूरी चीजों का मतलब है जीने, काम करने और हेल्दी रहने का बेसिक खर्चा। इसमें बाहर का खाना, वो सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल नहीं होते या डिजाइनर ब्रांड्स बिल्कुल शामिल नहीं हैं। तो इन फालतू खर्चों पर लगाम कैसे लगाएं? अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय ये 3 सवालों वाला सिस्टम अपना कर देखें। पहला, क्या ये बस मन में आया और खरीदने चल दिए? अगर हां, तो 7 दिन रुकें। दूसरा, क्या ये ब्रांड के नाम के लिए है या सच में इसकी कोई वैल्यू है? और तीसरा, क्या ये चीज सच में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगी? चलिए अब आते हैं इस नियम के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, जो है रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, यानी हमारे आखिरी 10%। देखो, अगर किसी फाइनेंशियल प्लान में मजा ही ना हो तो वो एक सजा की तरह लगने लगता है। इसलिए ये 10% सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि ये इस पूरी योजना को लंबे समय तक चलाने की एक स्ट्रैटेजी है। ये हमें बर्नआउट से बचाता है। तो ये पैसा कहां खर्च करें बिना किसी गिल्ट के?
छुट्टियों और ट्रिप्स पर, अपनी हॉबीज पर, दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे पल बिताने पर या फिर अपनों को तोहफे देने पर। ये वो खर्चे हैं जो हमें खुशी और जिंदगी भर की यादें देते हैं। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। असली दौलत वो नहीं है जो आपको दिखती है, असली दौलत वो है जो आपको नहीं दिखती। सच्ची दौलत दिखावे और खर्च से नहीं बनती, बल्कि अनुशासन से चुपचाप बनाई जाती है। तो चलो एक बार फटाफट से पूरे 25, 15, 50, 10 नियम को दोहरा लेते हैं। 25% ग्रोथ के लिए, 15% स्टेबिलिटी यानी सुरक्षा के लिए, 50% जरूरी चीजों के लिए और 10% इनाम के लिए, ताकि ये सफर लंबा और मजेदार बना रहे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? याद रखिए, असली मकसद सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि मालिक बनना है। तो अब सवाल यह है कि ओनरशिप बनाने की तरफ आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है